नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोमत के उत्तर कैसे लिखें। जी हाँ, सोमत जो कि कक्षा 10वीं के लिए 10 अंकों के लिए आता है, कक्षा 9वीं, 8वीं और अन्य सभी क्लासों में सोमत का उत्तर लिखना एक बड़ी समस्या माना जाता है। छात्रों को ये समझ में नहीं आता कि सोमत के उत्तर को कैसे लिखें। इसका जवाब जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सोमत का उत्तर लिखते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोमत का अर्थ है अपना मत, अपने खुद के विचार। ज्यादातर विद्यार्थी इसका उत्तर लिखते समय पैराग्राफ के भीतर दी गई लाइनों को कॉपी कर देते हैं। उत्तर को बड़ा करने के लिए लाइनों को रिपीट कर देते हैं, या उत्तर लिखते समय जिस पाठ का पैराग्राफ दिया गया है उस पाठ की कहानी से संबंधित अपनी विचार रख देते हैं, या उस कहानी को ही सोमत के उत्तर में उतार देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। सोमत का उत्तर लिखते समय आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आपका उत्तर लिखने का तरीका बदल जाएगा और आप आसानी से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि कक्षा 10वीं में सोमत के कितने अंकों के प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और पेपर पैटर्न वाले वीडियो में, कि विभागों में अंकों का विभाजन किस तरह से किया गया है। अब गद्य विभाग 20 अंक का है, 12 अंक का पद्य विभाग और पूरक पठन 8 अंक। अब इसमें तीनों परिच्छेदों में गद्य विभाग के 3 परिच्छेद दिए गए। इसमें पहले परिच्छेद में, दूसरे परिच्छेद में और तीसरे परिच्छेद में, तीनों ही परिच्छेदों में एक एक प्रश्न जो है वो सोमत का पूछा जाएगा और तीनों के बराबर 2-2 अंक हैं। इस प्रकार से कुल 6 अंक हो गए। अब पद्य विभाग को छोड़ दीजिए, अब सीधे आ जाइए पूरक पठन पर। पूरक पठन में भी दोनों परिच्छेदों में से एक एक सोमत के प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों के लिए 2-2 अंक, कुल मिलाकर 4 अंक। इस प्रकार अगर आप टोटल देखें तो सोमत के लिए आपको कुल 10 अंक निर्धारित किए गए, यानी 40 में से 10 अंक केवल सोमत के लिए, यानी सीधा 25% मार्क हो गए। अब पद्य विभाग की बात करें तो इसमें दोनों कविताओं के पद्यांश लिए जाते हैं। इसमें सोमत नहीं आता है, इसको हम कहते हैं सरल अर्थ। तो सरल अर्थ के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस 10 अंक को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी। सोमत का उत्तर लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि प्रश्न जब सोमत का पूछा जाए तो उसे ध्यान से पढ़कर समझ लें कि पूछा क्या गया है। फिर उत्तर अपने शब्दों में ही लिखें, कहीं से भी किसी लाइन को दोबारा कॉपी न करें। पद्यांश की लाइन को कॉपी न करें, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। निरीक्षण और विचार कर सरल शब्दों में उत्तर लिखें। आपका अपने विचार जब लिखें तो शब्दों का चयन जो है वो आसान करें, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स न हो। भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण के प्रवाह पर ध्यान दें, यानी आपका उत्तर शुरू से अंत तक एक फ्लो में होना चाहिए, एक लय होना चाहिए। और उत्तर की मात्रा कितनी होगी? 7 से 8 वाक्यों में उत्तर होना चाहिए। 2 अंक का उत्तर है तो 7 से 8 वाक्यों से ज्यादा न लिखें, ज्यादा से ज्यादा 10 वाक्य, लेकिन 7
से 8 वाक्यों से कम नहीं होना चाहिए। और अंत में वाक्यों को दोबारा रिपीट न करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहली लाइन में जो वाक्य लिखा उसी लाइन को वाक्य में 2-3 बार रिपीट करते हैं, और जिससे कि उनका उत्तर का जो महत्व है वो कम हो जाता है। तो उत्तर को बढ़ाने के लिए वाक्यों को दोबारा रिपीट न करें। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि किस प्रकार से किसी पाठ में से कोई स्वमत का प्रश्न पूछा जाता है, और फिर हम उसको किस तरह से उसको अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर को लिखेंगे। मान लीजिए कि आपको लक्ष्मी पाठ का स्वमत लिखना है। लक्ष्मी पाठ दूसरा पाठ है 10वीं की पुस्तक में। ये कहानी है एक गाय की, और जिसमें गाय के पालन को लेकर करामत अली और उनके मित्र के बीच में जो समझौता हुआ है, उसी के कारण ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है। इस कहानी में पशु के व्यवहार के बारे में चर्चा की गई है। पशुओं के साथ इंसानों के व्यवहार के बारे में चर्चा की गई है। इस कहानी में नैतिक मूल्य यही बताता है कि हमें पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी भी पाठ में जो नैतिक मूल्य होता है, उसी के आधार पर स्वमत का प्रश्न पूछा जाता है। अब लक्ष्मी पाठ से और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते थे? गौशाला में पशुओं की देखभाल कैसे की जाती है, या यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो आप क्या करते? अगर आपने किसी पाठ को अच्छे से पढ़कर समझ लिया है तो उसका स्वमत का उत्तर आप अपने मन से लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हमें पालतू पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपना विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? पेड़, नदी, पहाड़, सूरज और चंद्रमा की तरह पशु भी प्रकृति का अभिन्न अंग है। पशुओं का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथी रहे हैं। हमारे लिए गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, भेड़, घोड़ा आदि बहुत उपयोगी रहे हैं। उनके बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए पशुओं के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। समय समय पर साफ सफाई और स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। पशु बोल नहीं सकते, इसलिए उनकी भावनाओं को समझते हुए और उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। इस उत्तर में ऐसी कोई भी लाइन नहीं दी गई है कि जो 10वीं का बच्चा जानता नहीं है या उसने कभी इसके बारे में सुना नहीं है। केवल आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर आपने आज तक जो पढ़ा, लिखा, समझा है, उसके आधार पर आपको अपने उत्तर को फॉर्मेट करना है, तैयार करना है। इस तरह से आप स्वमत का उत्तर लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, और अगली बार जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए दिया जाएगा तो आपके मन में ये सारे पॉइंट ध्यान में रहेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई सुझाव या कोई समस्या है तो कमेंट करें। धन्यवाद।